प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आपकी हिंदी नवीन पल्लव में आज मैं आपकी अध्यापिका डॉली वर्मा स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 17, जो कि एक कविता है और उस कविता का नाम है आओ करे प्रणाम। चैप्टर 17 आओ करे प्रणाम। इस कविता को लिखा है प्रकाश मनु ने। तो बच्चों चलो मैं इन पंक्तियों को पढ़ती हूँ। जिसने सूरज चांद बनाकर सबसे सुंदर धरा बनाई। बच्चों, जैसे कि इस कविता का शीर्षक है आओ करे प्रणाम। प्रणाम मीन्स नमस्कार करना, नमस्ते करना। जब हम हाथ जोड़कर किसी का अभिवादन करते हैं ना, तो इस कविता की पहली पंक्ति है जिसने सूरज चांद बनाकर सबसे सुंदर धरा बनाई, रंग बिरंगे फूल खिलाए, फिर उनमें खुशबू महकाई। किसने सूरज चांद बनाया? सभी बच्चे जानते हैं, भगवान ने, ईश्वर ने। परमेश्वर ने ही सृष्टि की समस्त वस्तुओं को बनाया है। जिसने सूरज चांद बनाकर सबसे सुंदर धरा बनाई। धरा मीन्स धरती। जिस ईश्वर ने सूरज बनाया, चांद बनाया, उसके बाद सबसे सुंदर धरा बनाई, धरती बनाई, रंग बिरंगे फूल खिलाए, और इस धरती पर बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलाए। सुंदर लगते हैं ना बहुत रंग बिरंगे फूल। फिर उनमें खुशबू महकाई, और फिर जब सुंदर सुंदर रंग फूल खिल गए, उसके बाद भगवान ने उनमें खुशबू महकाई। हर तरह के जो फूल होते हैं उसमें खुशबू कितनी अच्छी आती है ना। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। ईश्वर ने छोटी से छोटी चीज बनाई है। भगवान ने सूरज बनाया, चांद बनाया, ये धरती इतनी सुंदर बनाई है, और इस धरती पर बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फूल चारों तरफ खिलाए हैं। रंग बिरंगे फूल कितने सुंदर लगते हैं, उससे हमारे मन को कितनी शांति मिलती है, और फिर उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू महकाई है। जब हम फूल सूंघते हैं तो हमें कितना, हमारे मन को वो कितना सुखद एहसास होता है, हमारे मन को कितना अच्छा लगता है। तो बच्चों, ये सूरज चांद किसने बनाया? ईश्वर ने। धरा किसने बनाई? ईश्वर ने। रंग बिरंगे फूल और खुशबू किसने महकाई? ईश्वर ने, भगवान ने। सुंदर सागर, सुंदर नदियाँ, पर्वत खूब विशाल बनाए, चींटी हाथी हिरन तितलियाँ, तरह तरह के जीव बनाए। सुंदर सागर, सागर मीन्स समुद्र। ईश्वर ने बहुत सुंदर सागर बनाया है। समुद्र का पानी कितना सुंदर लगता है ना, नीला नीला। सुंदर नदियाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर नदियाँ बनाई हैं ईश्वर ने। पर्वत, पर्वत मीन्स पहाड़, खूब विशाल बनाए। विशाल मीन्स बहुत बड़ा, बहुत बड़े बड़े पहाड़ बनाए हैं। चींटी हाथी हिरन तितलियाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, और आप जानते भी हैं कि भगवान ने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी चीज़ें भगवान ने ही बनाई हैं। तरह तरह के जीव जंतु सब भगवान ने बनाए हैं। चींटी, हाथी, हिरन, तितलियाँ, और भी कई तरह के पशु पक्षी, चिड़ियाँ, ये सब भगवान ने बनाए हैं। सब तरह के जीव जंतु भगवान ने ही बनाए हैं। भगवान ने ही इतना सुंदर दुनिया बनाई है। सूरज चांद बनाए हैं जो सूरज हमें रोशनी देता है। सुंदर धरा बनाई है, धरती कितनी कितनी अच्छी, जिस पर किसान फसल उगाता है। रंग बिरंगे फूल खिलाए, कितने सुंदर फूल खिलाए हैं, और फूलों को खिलाने के बाद उसमें बहुत ही सुंदर खुशबू महकाई है। सुंदर सुंदर सागर बनाए हैं, समुद्र बनाए, सुंदर नदियाँ बनाई हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ बनाए हैं, जिसे देखकर हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। चींटी, हाथी, हिरन, तितलियाँ, अलग अलग तरह के जीव जंतु बनाए हैं। तो बच्चों, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सबसे बड़ी शक्ति भगवान है। भगवान ने ही सब कुछ
बनाया है, आओ करे प्रणाम। और हमारी कविता का शीर्षक भी यही है ना, आओ करे प्रणाम। तो हमें ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि भगवान ने ही सब कुछ बनाया है। अब उसके बाद कविता की पंक्तियां हैं, आओ उसके गुण गाएं हम, आओ उसको करे प्रणाम, वही रचयिता इस दुनिया का, ईश्वर अल्लाह उसका नाम। आओ उसके गुण गाएं हम, किसके गुण गाएं? ईश्वर के, भगवान के, क्योंकि भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, हमें भी भगवान ने बनाया है। आओ उसके गुण गाएं हम, आओ उसको करें प्रणाम। तो हम सब मिलकर उसको प्रणाम करें, ईश्वर को हाथ जोड़कर धन्यवाद दें कि ईश्वर ने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है। वही रचयिता इस दुनिया का, रचयिता मीन्स बनाने वाला। इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? ईश्वर, भगवान। वही रचयिता इस दुनिया का, ईश्वर अल्लाह उसको नाम। ईश्वर भी हम उसको कहते हैं, हम उसको अल्लाह भी कहते हैं। अलग अलग नामों से हम ईश्वर को पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक है, एक शक्ति है। तो चलिए हम सब भगवान के आगे हाथ जोड़कर उसके गुण गाएं, क्योंकि भगवान ने सबको बनाया है, पूरी दुनिया बनाई है, धरती बनाई है, सारे जीव जंतु बनाए हैं। तो हमें हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वही रचयिता इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? ईश्वर, भगवान है। और ईश्वर अल्लाह उसको नाम, उसको हम ईश्वर के नाम से भी पुकारते हैं और अल्लाह के नाम से भी पुकारते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आओ करे प्रणाम। और इस कविता को लिखने वाले कवि हैं प्रकाश मनु। तो ईश्वर सबसे बड़ी शक्ति है, ईश्वर से बड़ा दूसरा कोई भी नहीं है।